हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के बारे में बताने वाले हैं। बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज यानी जनरल इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, कैसा आया है, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हम बताने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग देखें बीए ईयर 1 बीए फर्स्ट ईयर का पेपर है। बीए एनुअल एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश सेकंड, इंग्लिश का ये सेकंड पेपर है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एंड फोनेटिक्स ये पेपर का नेम है। पेपर कोड है A110। पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर है और पेपर 3 घंटे का होगा। पेपर आपके दो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, पहला और दूसरा, दोनों पेपर 50-50 नंबरों के होंगे। अब ये पेपर आपका दूसरा है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन में से एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सी इज़ MBBS डॉक्टर, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। जो भी आर्टिकल यहाँ पर सूटेबल है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आर्टिकल मांगा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, आई विजिटेड अंडमान्स ईयर एगो। तो यहाँ पर कुछ डॉट 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 दिए गए हैं, यहाँ पर फिल करना है आपको सूटेबल आर्टिकल। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको फिल करना है। आर्टिकल क्या होते हैं, तो आर्टिकल ए एंड द, ये आर्टिकल होते हैं। कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा वो फिल करना होगा। आगे है, अ डॉट 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 ऑफ हाउंड्स रन आफ्टर अ डॉट 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 ऑफ कैटल। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा सूटेबल है यहाँ पर और यहाँ पर, ये आपको भरना है। ठीक है, इसके आगे है, दी हेड मास्टर गिव हिम डॉट 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 फॉर टेलिंग अ लाई पनिश। इसमें फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको भरना है। आगे एक और क्वेश्चन है, आई राइट माई आंसर्स बेटर देन हिम। इसको आपको यूजिंग करेक्ट दी सेंटेंस बाई यूजिंग प्रोनाउन। प्रोनाउन भरना है कि प्रोनाउन कौन सा आना चाहिए। आगे है, डॉट 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 वांटेड टू सी मी, इंसर्ट द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा यहाँ पर वो भरना है। द आंसर शी गेव वॉज रॉन्ग। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है कि आपको कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, लोकेट द मिस्टेक इन ईच सेंटेंस एंड री राइट इट, अटेम्प्ट एनी 5। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से एक नंबर के हैं ये। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हैं इनमें मिस्टेक है, सोहन विद हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक है, इसको सही करके आपको लिखना है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सोहन वर प्रेजेंट विद हिज फ्रेंड्स। सोहन उपस्थित था, सोहन वॉज कर सकते हो आप, सोहन वॉज प्रेजेंट विद हिज फ्रेंड्स, मतलब सोहन उपस्थित था अपने दोस्तों के साथ। आगे है, यू एंड आई एम डूइंग इट। तो इसको भी आपको सही करके लिखना है। आई एंड यू डूइंग इट, मैं और तुम ये कर रहे हैं। तो ये भी आप इसका हो सकता है। आगे है, मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर इज़ लेइंग देयर। ये क्वेश्चन है एक। अनलेस ही विल बी मोर केयरफुल ही विल नॉट रिकवर। ये क्वेश्चन है। 60 रुपीज़ आर नॉट अ लार्ज सम ऑफ दैट पेंटिंग। ये क्वेश्चन है। अफेयर मीन्स डू नॉट ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। और एक ही क्वेश्चन है, द हॉर्सेस एंड कैरिज आर एट द फ्लोर। तो ये गलत लिखे हुए हैं, आपको इनको सही करके लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। यू सेड टू मी कैन यू फ्लाई एन एरोप्लेन। ये क्वेश्चन आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेड टू का सेड दैट हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा सॉरी। तो यू टोल्ड हिम दैट, कैन का कोड हो जाएगा कुड यू फ्लाई एन एरोप्लेन। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसको पढ़ लेना और नाउन पढ़ लेना, प्रोनाउन पढ़ लेना। ठीक है, यही सब आपका सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का इंग्लिश लैंग्वेज के। दूसरा क्वेश्चन ये है, शी सैड लेट अस मेक फन आउट ऑफ दिस गेम। इसको भी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी सैड दैट लेट अस मेक फन आउट ऑफ दिस सेंटेंस। इस तरीके से आप उसको चेंज कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये है, द गर्ल एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट ही हैड कम। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये इनडायरेक्ट में है। आगे है, अ थीफ इज़ हिडिंग द बैग अंडर द बॉक्स। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगला है, हु हैज़
टीज्ड हिम नाउ, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव में चेंज करना है। एक ये है द एप्लीकेशन माइट बी अप्रूव्ड बाय द ऑफिसर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो सिंपली आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, कौन कौन सी तैयारी, किसी चीज़ की तैयारी कर लेंगे आप, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, इन चीज़ की तैयारी कर लें, आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी इस पेपर की। आगे एक ये पूछा गया है डू यू वर्क, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसमें से भी कोई 5 क्वेश्चन आपको करने थे। इसके आगे इसके अगला क्वेश्चन जो है, इसमें से भी आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। अटेम्प्ट एनी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, बी ओपनड आवर बुक्स, बेगन टू रीड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शन, कंजक्शन कौन सा आना चाहिए वो आपको यहाँ पर भरना है। आई वंडरेड दी दैट वेयर दे लिव्ड, करेक्ट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग कंजक्शंस, तो कौन सा कंजक्शंस आपको सही रहेगा वो आपको यहाँ पर भरना है। यू मे गो डॉट 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 यू लाइक, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन यहाँ पर सूट करेगा वो आपको भरना है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ। ही इज़ ट्रू, एक क्वेश्चन ये है ही इज़ ट्रू डॉट 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 हिज वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोपोजिशन, तो यहाँ पर प्रोपोजिशन भरना है, कौन सा सूटेबल प्रोपोजिशन यहाँ पर आएगा। प्रोपोजिशन कंजक्शन वगैरह ये सब आपको पढ़ने हैं, ये आपका सिलेबस है। इट इज़ 10 o'clock इन माई वॉच, करेक्ट दिस सेंटेंस, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसको सही तरीके से आपको लिखना है। तो इट्स 10 o'clock टू माई वॉच, ये हो सकता है इसका। और इसके आगे एक क्वेश्चन ये है वी होप ऑफ एन ईजी एग्जामिनेशन, करेक्ट दिस सेंटेंस, तो ये भी गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको भी आपको सही करना है। तो बी होप ऑफ एन ईजी एग्जामिनेशन, तो इसका हो सकता है कि वी होप, हम आशा करते हैं, दैट बी होप दैट एन ईजी एग्जामिनेशन, इस तरीके से ये बन सकता है, ठीक है। आगे है माई ब्रदर इज़ फाउंड रीडिंग नॉवेल्स, तो इसमें क्या आना चाहिए, विद, अबाउट या ऑफ। माई ब्रदर इज़ फाउंड, मेरे भाई ढूंढते हैं रीडिंग नॉवेल्स, पढ़ने के लिए, अबाउट, यहाँ पर तो अबाउट आ सकता है, ठीक है, अबाउट रीडिंग नॉवेल्स, मेरे ब्रदर रीडिंग नॉवेल्स पढ़ने के लिए ढूंढते हैं। आगे अब ये जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, आंसर मस्ट बी डेस्क्रिप्टिव, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। 10-10 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। 30 नंबर का आपका यहाँ तक का पेपर हो गया, 20 नंबर का आपका यहाँ तक पेपर हो गया। अब 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है आपके लिए। ये क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन बी क्लासीफाई द स्पीच साउंड, एक्सप्लेन इन डिटेल, स्पीच साउंड को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सप्लेन करिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन 10-10 नंबर के ही पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, डिस्कस एनी 3 विद देयर रूल्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स, तो स्पीच के ऑर्गन्स क्या हैं इसके बारे में बताना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द आर्टिकुलेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब एनी 3 स्पीच ऑर्गन्स इंक्लूडेड इन इट। ये क्वेश्चन ये है राइट अ नोट ऑन कॉन्सोनेंट्स एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन, कॉन्सोनेंट्स क्या है इस पर एक नोट लिखना है एंड इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन ये है व्हाट आर अकेंटेड एंड अनअकेंटेड सिलेबल्स, ठीक है, सिलेबल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन दी टू इन डिटेल, एक ही क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन में से यानी 1 2 3 4 5, इन 5 क्वेश्चनों में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने थे, ये 10-10 नंबर के थे। तो ये है बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। ये पेपर था आपका 2, फर्स्ट पेपर का सिलेबस अलग है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट देखना है तो आप बता सकते हैं, इसके अलावा कोई और पेपर अगर आपको देखना है तो आप बता सकते हैं, तैयारी करनी तो आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को अपने शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।